Now let's talk about text. टेक्स्ट क्या चीज़ है? आपने यकीनन इंग्लिश में स्टोरीज लिखी होंगी, पैराग्राफ्स लिखे होंगे, दो bunch of इंग्लिश कैरेक्टर्स जो कि आप लिखते हैं, देन दे क्रिएट वर्ड्स, और वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ्स, एंड देन कंप्लीट स्टोरीज. हाउ डू वी डू दैट इन पाइथन? सो एसेंशियली सबसे पहले वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. ए स्ट्रिंग क्या चीज़ है? आपने रियल लाइफ में देखा होगा एक धागा इस तरह का, दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रिंग. अब इसके ऊपर अगर आप बीड्स को या मोतियों को पिरो दें तो एक ब्रेसलेट बनता है, या फिर एक नेकलेस टाइप की कुछ चीज़ बनती है, समथिंग लाइक दिस. और आप इमेजिन करें कि हर बीड के ऊपर एक इंग्लिश कैरेक्टर लिखा है. सो दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स. एक दफा जब आपने स्ट्रिंग बना ली तो अब आप इसके कैरेक्टर्स को बड़ी आराम से आगे पीछे, इतनी आराम से आगे पीछे नहीं कर सकते. एक दफा जो बन गया वो बन गया. अगर आपने इसको आगे पीछे करना तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, विच वी आर नॉट गोइंग इनटू एट दिस पॉइंट. सो पाइथन में आप इसको कैसे बना सकते हैं? द वे यू डू इट इज यू create a label and then you attach it to the string value. और हमने देखा था कि string value जब आपने बनानी होती है तो you type a bunch of characters and then you surround those in quotes. यहाँ पे आप देखेंगे HELLLO is being surrounded inside two double quotes. So that's a valid string. यहाँ पे there is another string called Simba, लेकिन इस टाइम हमने इसको single quotes के अंदर रैप किया है. और स्ट्रिंग को आप चाहे डबल कोट्स के अंदर रैप करें, चाहे सिंगल कोट के अंदर रैप करें, लेकिन अगर आप सिंगल कोट से शुरू करें देन यू हैव टू यूज सिंगल कोट. अगर आप डबल कोट से शुरू करें देन यू हैव टू यूज द डबल कोट. अगर आप सिंगल से शुरू करेंगे और डबल पे खत्म करेंगे कोट और वाइस वर्सा, तो दैट इज गोइंग टू बी एन एरर. डोंट डू दैट. यहां पे हमने एक अपना लेबल बनाया, दैट्स वेरिएबल नेम कॉल्ड पेट नेम इक्वल्स टू Simba, the cat name. Now let's take a look at how we can create strings in Python, और इसके बाद basic operations कौन से होते हैं. Again we are in the interpreter, और interpreter के अंदर the cursor is waiting for our input. थोड़ा सा जरा छोटा कर लें इसको. Okay, that is fine. Now let's create a new variable called fruit and we bind it to the string value in double quotes called apple. We reassign this label. So we first print fruit. It says apple. That is predictable. Now we reassign this label to banana. We start with a double quote and we end with a single quote, and it says oops, that's an error, because अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट करना है तो फिर आप एंड भी सिंगल कोट से करेंगे, या अगर डबल कोट से स्टार्ट करना है तो एंड भी डबल कोट से ही करेंगे. सो फ्रूट इक्वल्स टू स्टार्ट विद अ सिंगल कोट banana, and then we end with a single quote, and this time it successfully creates a variable and then binds it to the value string called banana. और अगर आप इसकी कंटेंट्स चेक करना चाहें कि किसके साथ बाइंड हुआ है, द फ्रूट इज बाउंड टू द स्ट्रिंग कॉल्ड बनाना. नाउ इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? हमने शुरू में देखा था कि जस्ट अ बीड ऑफ कैरेक्टर्स, और हम वो काउंट कर सकते हैं. अगर आपने काउंट करना है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में, तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड len parentheses, और उसके अंदर आप वेरिएबल का नाम देते हैं and you close the parentheses with the other pair, then it's going to show you that this string has 6 characters. वेरिएबल का नाम देने की बजाय आप इसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप कहें दिस इज प्रोग्रामिंग, तो ये स्ट्रिंग काफी ज्यादा कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है, और इसके अंदर स्पेसेस भी काउंट करके वो आपको सारे के सारे टोटल कैरेक्टर्स बताएगा कि दैट इज 19. What we can do is we can also perform some basic operations on strings. For example, fruit dot upper. Now this is going to convert the fruit, all of the characters in the fruit in uppercase. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
इसने बनाना को अपर केस में कन्वर्ट करके एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। अगर हम यहां पे टाइप करें फ्रूट तो आप देख रहे हैं कि इट्स स्टिल लोअर केस, व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। तो एसेंशियली व्हेन यू डिड फ्रूट डॉट अपर, तो इसका मतलब था कि इसने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट किया, एक नई स्ट्रिंग बनाई। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को चेंज करना हो तो जरा मुश्किल है, तो बेहतर यही है कि हम नई स्ट्रिंग सिरे से नहीं बना लेते हैं और फिर इट रिटर्न दैट। लेकिन यहां पे हम उस नई स्ट्रिंग जो रिटर्न हो रही है इसको किसी चीज के साथ बाइंड नहीं कर रहे। तो जब आप किसी लेबल को बाइंड नहीं कर, किसी चीज को लेबल के साथ बाइंड नहीं करते तो आप उसको फिर आगे जाके यूज नहीं कर सकते। जब हमने इसको बाइंड नहीं किया और फ्रूट लेबल वॉज ऑलरेडी बाउंड टू द प्रीवियस लोअर केस बनाना, तो इसलिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट मी रिफ्रेश। सिटी इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल लाहौर, ऑल कैप्स। अब इसको हमने छोटा करना है तो सिटी डॉट लोअर, विच इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सिटी डॉट लोअर लाहौर। तो इसने सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब आप जब देखेंगे सिटी के कंटेंट्स तो इट्स स्टिल अपर केस एंड द रीजन इज स्टिल द सेम। इसने सिटी वेरिएबल के साथ जो स्ट्रिंग बाउंड है उसको लोअर में कन्वर्ट करते हुए एक नई स्ट्रिंग बनाई और फिर उस नई स्ट्रिंग को जो कि लोअर फॉर्म में उसने कन्वर्ट की थी उसने रिटर्न कर दिया। नाउ दैट न्यू लोअर केस स्ट्रिंग इज नॉट बीइंग बाउंड टू एनी लेबल। यहाँ पे देखने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं हुआ रहा है और असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज करते हैं हम जबकि हमने वैल्यू बाइंड करनी है। तो दैट्स व्हाई इट्स बीइंग लॉस्ट। और जिस वैल्यू के साथ कोई वेरिएबल कोई लेबल अटैच ना हो दैट इज लॉस्ट। We had city, that's capital. So what's the solution? Solution is that we reattach the label called city using assignment statement to the new string called city dot lower. So this is an expression which is going to compute a new string and then it's going to attach this label city to that new string. And now when you do city and you see that is updated to the lowercase Lahore. There is another special thing, command or a function that you can use to take user input, and that's called the input. We say name equals to input. So remember basically input जो है that always returns a string. इसके अंदर आप optional message दे सकते हैं, enter your name. That's going to be, the message is going to be a string. So जब मैंने इसको enter किया तो आप देख रहे हैं कि it displays the message and then it waits for your input. Right? अब यहां पे नाम आप इसको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अली, कोई भी नाम दे दें। और जब नाम के कंटेंट्स आप देखेंगे तो इट सेज अली। अब यहां पे हुआ क्या है, इनपुट ने एक नई स्ट्रिंग क्रिएट की और then what we did is we attached the label called name, the variable called name to that new string जो कि user ने input की थी. So when you you inquire the contents of name, it shows you exactly that, which is Ali. Similarly, city equals to input and we can ask the user the question, what's your city? So इस टाइम हम सिंगल कोट्स यूज कर रहे हैं, राइट? अब हम इसको जब एंटर करने की एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि दैट्स एन एरर, बट वेट, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को शुरू भी सिंगल कोट से किया और एंड भी सिंगल कोट से किया। एंड द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे मिडल में भी एक सिंगल कोट आ गया और पाइथन को नहीं पता कि आपने स्ट्रिंग कहां से शुरू की और कहां पे खत्म की। Either it is the entire string or it's just what, and the other portion is extra. So Python is getting confused. अगर आपने apostrophe अंदर अपने string का यूज करना है तो what you can do is you can use double quotes और string के अंदर then you can use single quotes as such, and then that is going to be a valid syntax. What's your city? That is Lahore. So city
that says Lahore. And then we can finally print the values hello and the comma separated name, which is the variable, और जिस वैल्यू के साथ ये बाइंड हुआ हुआ है वो वैल्यू यहाँ पर रिट्रीव होगी और यहाँ पर डिस्प्ले होगी. एंड देन फ्रॉम एंड देन सिटी. बेसिकली ये एक नया वेरिएबल है जिसकी जो कि एक वैल्यू के साथ बाइंड हुआ हुआ है और जो वैल्यू इसके साथ अटैच्ड है वो यहाँ पर रिट्रीव होगी. एंड देन इट विल बी डिस्प्लेड. इट सेज हेलो अली फ्रॉम लाहौर. So this was a very basic introduction to strings. और हमने देखा कि string के ऊपर आप बहुत ही basic किस्म की जो operators हैं, operations वो perform कर सकते हैं. अगली वीडियो में हम expressions के बारे में देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह की expressions कौन कौन सी होती हैं और how we can use these expressions in our code.